मैं आध्यात्मिक महर्षि, सनातन वैदिक ऋषि, सनातन ब्रह्म ऋषि चंद्र प्रकाश राव CPR। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिलेटेड है कि आप व्यापार में किस तरह से अपार सफलता प्राप्त करेंगे, किस तरीके से व्यापार लॉन्ग टर्म होगा, किस तरीके से व्यापार को और ज़्यादा बुलंदियों पे आप लेकर जाएंगे। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि किसी ने कोई व्यापार शुरू करा और अचानक से कुछ दिनों तक के वो बेहतर चला और फिर अचानक से डूब गया, या फिर चलते बराबर ही वो डूब गया, या फिर कई सालों तक के बेहतर चला और उसके बाद में डूब गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिचुएशंस क्या होती है व्यापार डूबने की। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से उसको गेन में लाना चाहिए। सबसे पहले रीज़न होता है व्यापार डूबने का, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई बिजनेस राइवलरी हो गई हो तो उसकी वजह से व्यापार डूब जाता है, कि कोई अलग से राइवलरी निकालने के चक्कर में आपका व्यापार किसी ना किसी तरीके से डुबा दे। दूसरा, जनरली लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। ऐसे में लोग जो विकृत मानसिकता के होते हैं, जो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, जनरली किसी पे तंत्र प्रयोग कर देते हैं जिसकी वजह से व्यापार डूब जाता है और व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि कैसे डूब गया। जब भी हालात खराब होते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, व्यापार डूब रहा है, रीज़न सभी तलाश लेता है किस तरह से व्यापार क्यों डूब रहा है, पर फिर भी उसको रीज़न मिलता नहीं है। वो सभी जो स्टेप्स लेता है वो तो बेटर है, सही है, पर फिर भी व्यापार डूबने लगता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली जांच करवाता है कि क्या जन्म कुंडली में कोई दिक्कत हो गई है, कोई ग्रह की प्रॉब्लम हो गई, नक्षत्र की प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से व्यापार डूब रहा है। ग्रह नक्षत्रों की भी अपना सिचुएशन को बेटर करने के बाद में जनरली देखने को मिलता है कि नहीं, व्यापार तो और डूब रहा है। तो फिर उसे पता चलता है, कहीं ना कहीं उसको एक ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, या किसी ना किसी से कहीं देख लेता है वो कि उसके ऊपर कुछ हो रहा है या उसके व्यापार में कुछ हो रहा है, या फिर कुछ सिम्टम्स की वजह से ध्यान में आता है, नज़र में आता है कि व्यापार पे, पूरे जीवन पे किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है जिसके वजह से व्यापार निरंतर डूब रहा है या धीरे धीरे डूब रहा है, या किसी भी तरीके की उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो गई। ये सिचुएशंस ऑक्योर होती है, ये सिचुएशंस होती है जिसके वजह से व्यापार डूबता है, जिसके वजह से आवक डूबती है, आवक खराब हो जाती है। जो धंधे में जो आप कार्य करते हैं उसमें जहाँ से लगातार जो भी सेल परचेज में जो आवक आपको होती थी वो कम हो जाती है। सीज़न की बात अलग है, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। तो जनरली ये देखने को मिल जाता है कि तंत्र प्रयोग जब किसी व्यापार पे हो जाता है तो व्यापार डूबना शुरू हो जाता है। व्यक्ति के कुछ ग्रह नक्षत्र भी अगर खराब हो जाते हैं, जिसमें शनि ग्रह होता है, बुध ग्रह होता है, वो अगर वीक हो जाए तो व्यापार में दिक्कतें होना शुरू हो जाती है, व्यापार खराब होना शुरू हो जाता है, व्यापार में सेल परचेज कम होना शुरू हो जाती है। ये जनरली देखने को मिलता है। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है ऑक्योर, जिसके वजह से व्यापार डूब जाता है, वो होती है तंत्र प्रयोग हो जाना। किसी के व्यापार में सेल परचेज से रिलेटेड हो, कोई भी ट्रेड हो, किसी भी तरह का व्यापार हो, उसमें जब कोई तंत्र प्रयोग कर देता है तब वो व्यापार डूब जाता है। शनि ग्रह और बुध ग्रह और सभी नौ ग्रहों की पोजीशंस जो व्यक्ति किसी पे तंत्र प्रयोग कर देता है उसके हिसाब से चलने लग जाती है, जिसके वजह से व्यापार को क्षति हो जाना, प्लस अगर कोई बिजनेस राइवलरी भी उसमें कर ले और बुरी तरह से व्यापार खत्म हो जाना, या व्यापार शुरू होते बराबर समाप्त हो जाना, या कुछ सालों के बाद में समाप्त हो जाना, ऐसे देखने को मिलता है। ये सिम्टम्स और ये सिचुएशंस जनरली देखने को मिलता है। इसके अलावा आप जब भी कोई व्यापार शुरू करते हैं तब सबसे पहले उसका रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद में ऐसे कई मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो आपको कई तरीके बताते हैं व्यापार को चलाने के लिए। आप उनके तरीके अपनाते हैं और आपको व्यापार में प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो बाय कनेक्शंस, बाय नेटवर्क्स आपका व्यापार और बेहतर कर देते हैं। आपके साथ में जुड़ के जो भी मुनाफा है उसमें हिस्सेदारी करके या पार्टनरशिप करके, नेटवर्क कनेक्शन से वो आपका व्यापार चला देते हैं। आप उनके साथ में पार्टनरशिप करके अच्छी तरीके से अपना व्यापार और बढ़ा लेते हैं, पार्टनरशिप में पैसे भी कमा लेते हैं, या आपके साथ में कई लोग जुड़ के पार्टनरशिप में या मुनाफे में हिस्सेदारी करके नेटवर्क कनेक्शंस के थ्रू व्यापार को बढ़ा भी देते हैं, चला भी देते हैं। ये जनरली कई मोटिवेशनल स्पीकर्स कई और भी तरीके के आइडियाज़ बताते हैं किस तरीके से व्यापार को चलाना चाहिए, तो आप देखते हो उसमें आपको मुनाफा होता है। अब व्यापार को ऐसी सिचुएशन में ग्रोथ में कैसे लेकर आना, व्यापार डूब गया तो उसको ग्रोथ में कैसे लेकर आना, व्यापार अगर रुक रुक के चल रहा है, कभी होता है कभी फिर बंद हो जाता है, फिर चलता है फिर बंद हो जाता है, उसको किस तरह से ग्रोथ में लेकर आना, और किस तरह से अच्छे खासे सफल व्यापार को और ज़्यादा ग्रोथ में लेकर आना, ये इसके तरीके मैं आपको बता रहा हूँ।
क्या करना चाहिए, कौन से पुण्य योग करना चाहिए, कौन से पुण्य मंत्र योग करना चाहिए, जिसके वजह से आप निरंतर प्रगति करते रहेंगे व्यापारिक क्षेत्र में और व्यापार आपका दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहेगा। सबसे पहले ये जो 3 मंत्र है इसको ध्यान में आप रखिए। इन 3 मंत्रों का सबसे पहले आपको जाप करना है, ये बहुत जरूरी है। ओम एकदंष्ट्राय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। दूसरा, ओम हम झुमस त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्म बंधनान मृत्युर्मुक्षेयमामृतात् भुर्व भुव सौरोम जुमस ह्रीम ओम। इसके बाद ओम ह्रीम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा किले बुद्धि विनाशाय ह्रीम ह्रीम ओम स्वाहा। इसके बाद में आपने करना है व्यापार में अपार सफलता के महत्वपूर्ण उपाय, पुण्य मंत्र योग, पुण्य मंत्र उपाय। मंत्रों को ध्यान से सुनिए और आप नोट कर लेना, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे पहले ये जो 3 मंत्र बताया मैंने, इसका आपको जाप करना है। इसके बाद में ये 3 मंत्रों का आपका जाप करने का है। जो मैंने आपको 3 मंत्र बताए इसमें व्यापार में अपार सफलता आएगी। अब जो मैं और 3 मंत्र आपको बता रहा हूँ इसमें और ज्यादा आएगी। सबसे पहले व्यापार जो होता है ये ऑल पर्पस के लिए होता है। ऑल पर्पस है ना सर्वार्थ। सर्वार्थ सिद्धि किस तरह से हो जाए, व्यक्ति के सर्वार्थ ऑल पर्पस में उसके सारे काम होने लगे, जो पर्पस सभी के हित के लिए हो, खुद के हित के लिए हो, ऐसे पर्पस है उसके जो है उसमें उसका सारा जो कार्य है वो होने लगे, तो ये होता है सर्वार्थ। सबसे पहले ओम सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। इसके बाद ओम ह्रीं मां लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ह्रीम ओम। इसके बाद ओम भूर्भुवः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 3 मंत्रों का आपको जाप करना है। ये पुण्य उपाय करने से जो भी व्यापार आप करते हैं उसमें आपको फायदा, मुनाफा और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बेहतर तरीके से और बेहतर गति से व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। पुण्य मंत्रों की पुण्य ऊर्जा, पुण्य शक्ति, पुण्य विज्ञा व्यापार को और बेहतर करेगी, आपके स्किल्स को बेहतर करेगी और साथ ही साथ किसी भी तरीके की इस पर बाधा हो गई है, तंत्र प्रयोग हो गया है, इसका काट भी करेगी। आपके व्यापार पे हो या आपकी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरीके के तंत्र प्रयोग हो गया है, सामाजिक जीवन में किसी भी तरीके के तंत्र प्रयोग किसी ने कर दिया है, सभी जीवन में आपके जन्म कुंडली में, आपके 9 ग्रह पे, आपके नक्षत्र पे, जन्म राशि पे, नाम पे जो भी तंत्र प्रयोग हो गए उसका काट होना शुरू हो जाएगा, उसका काट हो जाएगा और साथ ही साथ जो भी बाधा हो गई उसका भी काट हो जाएगा। कुछ ही दिनों में देखेंगे आप व्यापार निरंतर वापस पुरानी गति में आ गया है, यह नया व्यापार है तो और बेहतर प्रगति कर रहा है और आपको अच्छा खासा मुनाफा होना शुरू हो गया है। ये जनरली आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इतना ध्यान में रखिए, अगर आप मुनाफा कमाते हैं तो उसका टैक्स ज़रूर पे करें। टैक्स अगर गवर्नमेंट को जाएगा तो होगा क्या, गवर्नमेंट और देश के भलाई के लिए उसको यूज़ करेगी, तो टैक्स ज़रूर पे कीजिए। टैक्स बचाने का या छुपाने का या फिर किसी भी तरीके की चोरी करने का काम ना करें। टैक्स को पे करें, जितना अच्छा खासा मुनाफा, जो भी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है उसको फॉलो करें टैक्स से रिलेटेड और टैक्स को पे करें। और अगर किसी भी तरीके से किसी से कोई राइवलरी हो जाती है, जनरली व्यापार में लोग एक दूसरे को सेटल करके चलते हैं, एक दूसरे से सेटलमेंट करके चलते हैं, लेकिन पर फिर भी ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो जुबान पे कुछ और दिल में कुछ और होते हैं। तो मैंने माँ बगलामुखी जी का मंत्र आपको बताया है, ओम ह्रीम ह्रीम बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा किले बुद्धि विनाशाय ह्रीम ह्रीम ओम स्वाहा। ये मंत्र के जाप से आपके खिलाफ में जो कोई कुछ भी कर रहा है कि राइवलरी में, जिस तरह की भी राइवलरी कर रहा है उसमें पूर्णतः सफल नहीं हो पाएगा। अगर वो 99% पे जाएगा वापस से 0% पे आ जाएगा। ये मंत्र का जाप निरंतर आप करते रहिए, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे निरंतर सफलता व्यापार में, मुनाफे में आपको देखने को मिल जाएगा।